कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़े आदमी के फ्यूनरल को दिखाया जाता है जिसका नाम जंग है। जंग एक स्कूल का प्रिंसिपल भी रह चुका है। इस बूढ़े आदमी के फ्यूनरल को एक लड़की ऑर्गेनाइज कर रही थी जिसका नाम योवा है और उसके साथ एक आदमी है जो कि रिपोर्टर है और वो इस बात को कंफर्म करने के लिए आया है कि जंग की मौत कैसे हुई है। दरअसल जंग को कैंसर की बीमारी थी, लेकिन उसके मरने की कुछ और ही वजह है। इसके साथ ही जंग ने मरने से पहले अपनी सारी दौलत योवा के नाम कर दी है और यह रिपोर्टर इस बात को ही कंफर्म करने के लिए आया है। लेकिन योवा से काफी देर बात करने के बाद उस रिपोर्टर को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिल पाता है जिससे यह साबित हो सके कि उसकी मौत कैंसर से नहीं बल्कि किसी और वजह से हुई है। इसलिए योवा से काफी देर बात करने के बाद वह रिपोर्टर यहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिन के बाद वो रिपोर्टर फिर से योवा के घर आता है और उससे फिर से जंग की मौत के बारे में जानने की कोशिश करता है। इसलिए अब योवा उस रिपोर्टर के सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है। अब रिपोर्टर योवा से जंग की मौत के बारे में बहुत सारे सवाल करता है जिसका वह एक एक करके जवाब देने लगती है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें योवा को दिखाया जाता है जो कि इस बूढ़े आदमी के घर केयरटेकर बनकर जा रही है। अब उसके घर पहुंचने के बाद वो बूढ़ा आदमी उसको बताता है कि उसे लास्ट स्टेज का कैंसर है जिसकी वजह से वह कुछ ही दिनों का मेहमान है और उसकी जो भी जिंदगी बची है वह उसे सुकून के साथ जीना चाहता है। इसलिए तुम्हें यहाँ रहकर मेरा पूरी तरह से ख्याल रखना होगा। यहाँ पर यह बूढ़ा आदमी योवा को बताता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा एक बेटा था जो कि कार एक्सीडेंट में मारा गया है। अब योवा उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उसका ख्याल रखने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन शुरुआती दिनों में योवा घर का काम अच्छे से नहीं कर पा रही थी, यहाँ तक कि उसे ठीक से खाना भी नहीं बन रहा था। इसलिए वो बूढ़ा आदमी उस पर काफी गुस्सा करने लगता है। अब पूरा दिन काम करने के बाद जब रात को योवा सोने की कोशिश करती है तब वह बूढ़ा आदमी उसके मुंह पर पानी मारकर उसे जगा देता है क्योंकि वह उसके काम को पसंद नहीं कर रहा था। इसलिए वो उस पर काफी गुस्सा करने लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय गुजरने लगता है योवा काम को अच्छे से करने लग जाती है और वो उस बूढ़े आदमी का काफी अच्छे से ख्याल रखने लगी थी, जिसकी वजह से उसने अब योवा के ऊपर गुस्सा करना भी छोड़ दिया है और वह उसको हमेशा अपने साथ रखता है। एक रात जंग योवा को एक पार्टी में लेकर जाता है जहां पर वह उसे अपने सभी दोस्तों से मिलवाता है। अब इस पार्टी में योवा स्टेज पर खड़े होकर एक गाना गाती है जिसके गाने को सुनकर जंग काफी खुश होता है और योवा का यह गाना सुनकर वो उसे बहुत इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि यह गाना उसकी वाइफ को बहुत पसंद था। अब घर लौटते समय जंग उससे पूछता है कि आखिर वो इस गाने के बारे में कैसे जानती है। तब योवा उसे बताती है कि यह गाना मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत पसंद था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि योवा जंग के नाखून काट रही थी। तब वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा बेटा कैसा था। तब वो उसको बताने लगता है कि मेरा बेटा तुम्हारी ही जितनी उम्र का था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई और वह मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। इसके बाद वो उससे कहता है कि आखिर तुम अपनी जवानी मेरी सेवा में क्यों खराब कर रही हो। तब योवा उससे सिर्फ यही कहती है कि मैं अपनी किस्मत के रास्ते पर चल रही हूँ। रात को जंग की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है जिसकी वजह से वह नीचे गिर जाता है, लेकिन वह योवा को बिना आवाज लगाए टेबल पर रखे पानी तक पहुंच जाता है और उसको पी लेता है। अब उसके दरवाजे तक योवा भी पहुंच जाती है और उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो उसे अपने कोट पर आयन करने के लिए कहता है। इसके बाद वो योवा से कहता है कि तुम्हें फोटोग्राफर की दुकान पर जाकर मेरा फोटो लेकर आना है। इसीलिए वो उसकी बात मानते हुए उसका फोटो लेने के लिए चली जाती है, लेकिन जंग का फोटो देखकर वो समझ जाती है कि वो खुद खुशी करने वाला है। इसलिए वह दौड़कर घर की तरफ जाने लगती है। अब वह जैसे ही घर पर आती है वह देखती है कि जंग अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है और जंग को फांसी न लगाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इसलिए जंग भी उसकी बात मान लेता है क्योंकि अब तक उसको ऐसा ही लग रहा था कि उसकी मौत की वजह से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन योवा का इतना प्यार देकर उसकी सोच बदल जाती है और अब वो यही फैसला करता है कि उसे योवा के लिए जीना होगा। अब जैसे ही समय गुजरता है योवा और जंग के बीच बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका था। एक दिन जंग योवा को अपनी फैमिली की फोटो दिखाने लगता है और जंग योवा को बताता है कि जिन लोगों ने मुझसे बहुत प्यार किया है वो हमेशा मुझे छोड़कर चले गए हैं। इसलिए अब वो इस बात से बहुत डरा हुआ था कि कहीं योवा के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, लेकिन वो जंग से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब अगले दिन जंग योवा के साथ डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो कितने दिन और जी सकता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर उसे चौंकाने वाली बात बताता है। वो उससे कहता है कि उसकी कैंसर की रिपोर्ट में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं जिसकी वजह से वह अभी 6 साल और जी सकता है। यह बात सुनकर जंग बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे एक बहुत लंबी जिंदगी मिल चुकी थी। अब घर लौटते समय वह योवा का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि यह तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ है। इसके बाद से वो धीरे धीरे योवा को पसंद करने लग जाता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जंग और योवा दोनों ही एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। यहाँ पर जंग बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है जिस पर योवा उससे मना भी करती है। अब घर आने
के बाद जंग योवा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन योवा उससे ऐसा करने के लिए मना करती है, पर वह उसको बहुत ज्यादा टाइट पकड़ लेता है। इसलिए योवा उसे धक्का देकर गिरा देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि योवा के घर से निकल रहा था। ये रिपोर्टर योवा की बातों से पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होता है, इसलिए अब ये योवा के बारे में पता करने लगता है, जहाँ पर इसे पता चलता है कि योवा केयरटेकर की जॉब करने से पहले एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। इसलिए अब वो फिर से योवा के घर जाकर उससे इस बारे में पूछने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसे एक तस्वीर मिलती है जिसके बारे में वो उससे पता करने लगता है, पर योवा उससे कुछ भी साफ साफ नहीं बताती है और उसको डिनर के लिए इनवाइट करने लगती है। अब डिनर करते समय वो रिपोर्टर उससे मजाक में कहता है कि आखिर तुमने तो उस बूढ़े आदमी को नहीं मारा है, लेकिन योवा उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके लिए ड्रिंक बनाने लगती है और इसके बाद वह फिर से उसे अपने अतीत के बारे में बताने लगती है। अब कहानी एक बार और पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर हमें योवा को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि योवा फिर से जंग के घर आकर उसका ख्याल रखने लगी थी, लेकिन अब जंग का नजरिया योवा के लिए बदल चुका था। वो उसे पहले की तरह डांटने लग जाता है। इसके साथ ही वो उसको गंदी नजरों से भी देखने लगा था, लेकिन योवा अपनी जॉब बचाने के लिए उसकी हर बात मानने लग जाती है, यहाँ तक कि वो उसे खुश करने के लिए उसे सेड्यूस भी करने लगती है। लेकिन तभी कहानी प्रेजेंट में आती है और योवा इस कहानी को यहीं पर रोककर उस रिपोर्टर से कहती है कि इस कहानी को बताने से पहले मैं अपने अतीत के बारे में तुम्हें एक और कहानी बताना चाहती हूँ। इसलिए अब योवा उस रिपोर्टर से उस रात के बारे में बताने लगती है जब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से पहली बार मिली थी। उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक क्लब का मालिक है और योवा वहाँ पर काम करती है। दरअसल योवा उसको बहुत पसंद करने लगी थी, पर वो इस बारे में उससे बात ही नहीं कर पाती थी। लेकिन एक दिन ड्यूटी खत्म होने के बाद योवा क्लब के बाहर बैठी थी, तब वो लड़का उसके पास आता है और उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है। अब ये दोनों ही एक दूसरे के साथ डिनर पर जाते हैं और इसके बाद से ही ये दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छे रिलेशन में आ चुके थे। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हमें उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि योवा के बेड पर सोया हुआ था, क्योंकि रात उसने डिनर के दौरान ज्यादा ही शराब पी ली थी। अब जैसे ही उसकी आंख खुलती है, उसे बाथरूम से योवा के रोने की आवाज आती है, इसलिए वो वहां पर जाकर योवा से उससे रोने की वजह पूछता है। तब योवा उससे रोते हुए कहती है कि उसके साथ अतीत में जो भी कुछ हुआ है वो बेकसूर है, उसने उस बूढ़े आदमी को नहीं मारा है। इसलिए अब वो उसको समझाने लगता है कि तुम्हें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो रिपोर्टर योवा को किस कर लेता है। अब अगली सुबह जब उस रिपोर्टर की आंख खुलती है, तब वो देखता है कि योवा उसके पास नहीं है, वो यहाँ से जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर इस रिपोर्टर को एक न्यूज आर्टिकल मिलता है जिसके अंदर योवा के एक्स बॉयफ्रेंड की तस्वीर थी और उस न्यूज आर्टिकल को पढ़कर उस रिपोर्टर को ये बात समझ आ जाती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि उस बूढ़े आदमी का बेटा है और उसकी किसी भी कार एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई है, बल्कि उसने सुसाइड किया है। इसलिए अब यह रिपोर्टर इस बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करता है। इसके बाद यह एक आदमी से मिलता है जो उसे योवा के बारे में बताने लगता है। यहाँ पर यह आदमी उससे कहता है कि योवा उस बूढ़े आदमी की ड्रिंक में हमेशा एक दवाई मिलाती थी, जिससे उस बूढ़े आदमी के अंदर योवा के लिए फीलिंग आ चुकी थी और वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। इसके बाद कहानी फिर से पास्ट में शिफ्ट हो जाती है और हमें जंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेड को शेव कर रहा था। अब जंग योवा के पास आता है जो कि सो रही थी और वो उसके पास आकर उसे रिंग पहना देता है। लेकिन यहाँ पर योवा की आंख खुल जाती है और वो इस बात से काफी परेशान थी कि आखिर वो यह क्या कर रहा है। तब जंग उसको बताता है कि वो उसको बहुत पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, पर योवा उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले दिन वो फिर से जंग के घर आ जाती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गुस्से में है। अब वो यहाँ पर आकर उसे एक सच्चाई बताने लगती है। यहाँ पर वो उससे कहती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है और मैं उसकी मौत का तुमसे बदला लेने के लिए आई हूँ। दरअसल योवा अपने एक्स बॉयफ्रेंड की मौत का जिम्मेदार उसके बाप को ही मानती थी। दरअसल जंग को जब इस बात का पता चला कि उसका बेटा एक क्लब में काम करने वाली लड़की से प्यार करता है, तब वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो अपने क्लब के मैनेजर से इन दोनों को ही अलग करने के लिए कहता है। लेकिन क्लब के मैनेजर ने योवा के बॉयफ्रेंड को पकड़कर उसी की आंखों के सामने योवा के साथ बहुत गंदी हरकत की, जिसे देखकर योवा का बॉयफ्रेंड बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो रोड पर जाकर एक कार के सामने आ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आज जब यह बात जंग को पता चलती है, तब वो बहुत दुखी हो जाता है, उसे बहुत पछतावा होता है। अगले दिन जंग योवा से अपने आप को नहलाने के लिए कहता है, इसलिए योवा उसको अच्छे से नहलाकर रेडी कर देती है और यहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद जंग खुद को फांसी लगा लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। आगे सीन में हमें योवा को दिखाया जाता है जो कि एक रेलवे स्टेशन पर बैठी थी। अब यहाँ पर जैसे ही ट्रेन आती है, वो भी सुसाइड करने के लिए जाने लगती है। योवा जैसे ही ट्रेन के आगे कूदने वाली थी, जंग और उसके बॉयफ्रेंड की आत्मा आकर उसे बचा लेती है। यहाँ पर जंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है
लेकिन अब मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं है। मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। अब जंग उसको बताता है कि मैंने अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दी है, इसलिए अब तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकती हो। इसके बाद जंग और उसके बेटे की आत्मा यहाँ से चली जाती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।